माँ बाप को मालूम रहता है कि हमारी संतान कैसी है, कैसी है, सबको मालूम रहता है। क्या इंद्र को यह मालूम नहीं है कि हमारी संतान, हमारे पुत्र जयंत के चोंच नहीं है या चोंच है? अगर चोंच होती तो जयंत को भी पता चल, इंद्र को भी पता चलता कि जयंत के चोंच है। लेकिन चोंच नहीं थी जब पैदा हुआ था जयंत, आज चोंच कहां से आ गई? अब इंद्र बहुत परेशान, बोल जल्दी, चोंच कहां से आई? अच्छा, चोंच यदि आई है तो चोंच पक्षी के होती है। पक्षी तू बना होगा तो कौन सा पक्षी बना? सही बोल, कौन सा पक्षी बना? कहा कौवा। इंद्र बोला बनना था तो हंस बन जाता, लेकिन कौवा क्यों बना? कहे जैसा बाप तैसा ही बेटा, बाप कौवा बेटा कौवा, बेटा कहां से हंस बन जाएगा? इंद्र बोला बेवकूफी की भाषा बोलता है, मैं कहां से कौवा हूं, कहां से कौवा हूं? जयंत बोला काक समान। बोलो इस चौपाई में काक का संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसके समान है इंद्र? भाई ये रामायण की चौपाई है, राधे श्याम रामायण की। अच्छा, तुलसीदास जी तो आकार तो मांगी जाएगी। काक समान पाक विपुरीति, और छली मलिन कतौल प्रतीति। जब बाप कौवा है तो बेटा क्यों नहीं होगा कौवा? अगर तुम हंस बने होते तो मैं भी हंस बन जाता, लेकिन तुम कौवा बने, मैं भी कौवा बन गया। बस अंतर इतना है कि तुमने अहिल्या पर प्रहार किया है और मैंने सीता पर प्रहार किया है, बस इतना ही अंतर है। क्यों अंतर इतना ही है कि नहीं? अगर तुमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद मेरे अंदर भी अपराध की प्रवृत्ति का जन्म नहीं होता। बोलो, राजा बनना, संपत्ति कमाना, सम्मान ले लेना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वयं संस्कारी बनकर के अपनी संतान को संस्कार देना महत्वपूर्ण है? बोलो, स्वयं संस्कारी बनकर के अपनी संतान को संस्कार देना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सम्मान उम्मान तो अपने आप मिल जाएगा, संस्कारियों को सम्मान मिल जाता है। बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? यदि संस्कार हैं तो सम्मान तो पग पग पर मिलेगा, और यदि संस्कारहीनता है, संस्कार नहीं है, तो पग पग पर अपमान ही अपमान मिलेगा। इसलिए संस्कारों की पूंजी अगर मिल सकती है तो सत्संग के माध्यम से मिल सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, इस सत्संग से लाभ क्या होगा? हमने कहा संस्कार, और संस्कार से क्या लाभ होगा? हमने कहा संस्कार से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। बोले लक्ष्य मेरा क्या है? मैंने कहा जीव का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। क्यों भाई, लक्ष्य तो यही है कि नहीं, भगवत प्राप्ति। और माता पिता भी जन्म देने के बाद संतान को यही संस्कार देते हैं, तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। बोलो भैया, यही संस्कार देते हैं ना माता पिता, कि तात तुम्हार मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही, और पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। यही संस्कार देते हैं ना माता पिता। नगर काज भल बात बयानी राम विमुख सुनते जानी, यही संस्कार देते हैं भगवत प्राप्ति। बोले महाराज एक बात कहें तो आप हमारी बात का बुरा तो नहीं मानोगे? हम कह रहे नहीं, कहो, हम कहाँ तक बुरा मानेंगे? रोज ही हमसे बोल देते हैं कुछ ना कुछ, हम कहाँ तक बुरा मानेंगे? क्यों भाई, अगर इतना बुरा मानने लग जाए तो सल्फास की गोली साथ ही में लेके चले। क्यों भाई, साथ ही में लेके चले, तुरंत खा के न चले जाए दुनिया छोड़ के। हम नहीं मानते हैं बुरा बुरा। बोलो जल्दी, क्या बात है? बात यह है कि जो लोग उपदेश देते हैं क्या उन्हें भी भगवान मिलते हैं?
आगे बताओ। हमने कहा कि मिलते होंगे। अरे बोले महाराज अब ऐसे कह रहे हो, आपको मिले, आप अपनी बात बता दो। हमने कहा भैया मिले तो नहीं है, लेकिन मिलने की उम्मीद है, उम्मीद है। तो बोले उम्मीद, मैंने कहा यकीन है, विश्वास है, मिलेंगे। क्यों भाई? बोले कब मिलेंगे? कल। हमने कहा नहीं मिलेंगे। बोले तो परसों। हमने कहा शायद परसों भी ना मिले। फिर हमने कहा बरसों में कभी ना कभी मिलेंगे। विश्वास है, उम्मीद है। बोले महाराज लेकिन फिर उपदेश देने की, जब भगवान मिल जाए तब उपदेश देना चाहिए। जब भगवान मिलेगी नहीं तो भगवान से मिलने वाली चर्चा करना ये तो व्यर्थ है। हमने कहा सुन, तुम हरिद्वार जाओ, चित्रकूट जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, जाओगे तो निश्चित रूप से बस से जाओगे तो कंडक्टर पैसा मांगेगा, टिकट, ठीक है ना। ट्रेन से जाओगे तो टिकट कलेक्टर टिकट मांगेगा, टिकट पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा। अपनी निजी गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल टैंक वाला कहेगा पैसा, तब पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे। क्यों भाई? किसी भी साधन से जाओगे, बोलो भाई क्यों, बोलो बोलो, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? आखिर तुम्हारी गाड़ी होगी तो पेट्रोल टैंक वाला कहेगा कि हमें पैसा दो, हम तब डीजल डालेंगे तब जा पाओगे। टिकट कलेक्टर कहेगा पैसा दो, टिकट देंगे तब तुम जाओगे। तो तुम डीजल डालने वाले से कहो, पेट्रोल टैंक के से, कि ये डीजल तुम्हारा क्या हमें अयोध्या पहुंचाएगा? जल्दी बोलो। तो वो कहेगा हाँ कंफर्म पहुंचाएगा। क्या डीजल अयोध्या पहुंचाएगा? डीजल कभी अयोध्या गया? क्यों भाई? और डीजल डालने वाला कभी अयोध्या गया? चित्रकूट गया? हरिद्वार गया? क्या डीजल डालने वाले ने भगवान को देखा है? अयोध्या को देखा है? हरिद्वार को देखा है? चित्रकूट को देखा है? टिकट कलेक्टर से कहो तुम कि टिकट दे रहे हो चित्रकूट तक जाने का, हरिद्वार तक जाने का, अयोध्या तक जाने का। क्या तुमने कभी अयोध्या देखी? तुमने चित्रकूट देखा? तुम हरिद्वार गए हो? तो वो यही कहेगा, चाहे डीजल डालने वाला व्यक्ति हो, चाहे टिकट काटने वाला व्यक्ति हो, वो यही कहेगा कि हमने भले ही अयोध्या नहीं देखी, हमने चित्रकूट भले ही नहीं देखा, लेकिन जो टिकट मैं दे रहा हूं वो तुम्हें अयोध्या जरूर पहुंचाएगा, चित्रकूट जरूर पहुंचाएगा, हरिद्वार जरूर पहुंचाएगा। विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हम लोगों से ये प्रश्न मत करो कि तुमने भगवान देखा, तो हमें क्या दिखाओगे? ये शरीर भगवान से नहीं मिलाता है, लेकिन जो शब्द मंत्र बन करके निकल रहे हैं प्यारे, वो तुम्हें भगवान से जरूर मिला देंगे। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि नहीं कही थी? ये शब्द जो मेरे निकल रहे हैं ये तुम्हें भगवान से जरूर मिला देंगे। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग ने मुझे साधु बना दिया। मैं प्रमाण दे रहा हूं, किसी ने नहीं बनाया मुझे साधु, सत्संग ने बनाया। सत्संग मैंने सुना और उस समय तो मैं समझने के लायक भी नहीं था, बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन बैठ गया सत्संग में और मैंने साधु की वाणी से सत्संग सुन लिया। सत्संग के महत्व को नहीं जानता था, जो शब्द निकल रहे थे उनके मर्म को भी नहीं जानता था, लेकिन केवल सत्संग की छाया पड़ गई, उस छाया ने मुझे साधु बना दिया है प्यारे। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। और याद रखना, सत्संग ने साधु बनाया तो इस साधु का भेष धारण करके मुझे डायरेक्ट श्री कामतानाथ भगवान मिल गए प्यारे। उन्होंने अपने चरणों में मुझे स्वीकार कर लिया। बोलो कर लिया कि नहीं? यहाँ माथा टेकने के लिए राष्ट्रपति भी जाता है देश का, प्रधानमंत्री भी जाता है। याद रखना, राष्ट्रपति माथा टेकने जाता है, प्रधानमंत्री भी माथा टेकने जाता है,
अपने देश की जो सर्वोच्च सत्ता है, वो पूरी सत्ता जहां भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होती है, वहां भगवान ने मुझे पार्षद बना करके अपने समीप बिठा लिया है। बोलो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, वो मुझे सत्संग से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? सत्संग से। जब मुझे सत्संग से प्राप्त हो सकते हैं कामतानाथ भगवान, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सत्संग सुनते सुनते तुम्हें काशी विश्वनाथ अवश्य मिल जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। समीप में रहते हो, लेकिन समीप में रहने के बाद भी उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। दर्शन तो किए तुमने, लेकिन दर्शन करके चले आए, तुम्हारे जैसे सैकड़ों जाते हैं, चले आते हैं। बोलो चले आते हैं कि नहीं? लेकिन सत्य तो यह है कि पार्षद वो बना ले। क्या बना ले? अपना पार्षद बना ले। तो याद रखना, पार्षद यदि भगवान विश्वनाथ तुम्हें बना सकते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है राम कथा, और तुम राम कथा के श्रोता बने रहो, एक ना एक दिन विश्वनाथ जी के पार्षद बन जाओ। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, ये संत की वाणी है। तो आइए, पिता और पुत्र की वार्ता हो रही है। थोड़ी सी वार्ता मैं और करूंगा, क्योंकि इस समय 1:45 बज गया है, 1 ही बजने वाला है, 10 मिनट कम लगेगा। हमको पता ही नहीं चलता है कि कब समय क्या हो जाता है। सही बात तो ये। अच्छा, तुम्हें भी पता नहीं चल रहा, बात तो ये भी है, तुम्हें भी पता नहीं चल रहा है। 12:15 12:30 तक का संकेत था, लेकिन सही बात है कि पता ना हमें चला ना तुम्हें पता चला, किसी को पता ही नहीं चला। तो अब ऐसा सत्संग में सब शराबोर हो गए। क्यों भाई? शराबोर हो गए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा थोड़ा हमें जरूर पता चला, क्योंकि पसीना आ गया, तो हमें पता चला कि हम बोल रहे हैं। क्यों भाई? इतना एहसास तो हुआ, लेकिन ये पता नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। एक बात और सुन लो, बहुत बढ़िया बात है। पिता पुत्र की बात हो रही थी कि अगर तुम्हारे अंदर ये दोष ना होता, तो शायद संतान में भी ये दोष नहीं आता। लेकिन आज इतने बड़े अस्तित्व में आप हैं, क्या मुझे बचा सकते हैं? बचाने की क्षमता है? इंद्र कहता है कि तूने इतना बड़ा भगवतीय अपराध किया है कि तुझे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। इस दुनिया में तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पिता की बात छोड़ो, तुझे प्रजापति ब्रह्मा नहीं बचा सकता है। क्यों? ब्रह्मा नहीं बचा सकते हैं। ब्रह्मा उसने कहा, देखता हूं ब्रह्मा कैसे नहीं बचाते हैं। तो पिता के यहां से गया, जब शरण नहीं मिली तो ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा। अच्छा सही बताओ, ब्रह्मा ने बचा पाया? जल्दी बोलो। ब्रह्मा बोले, भाग भाग भाग, जल्दी जल्दी भाग, नहीं तो कमंडल खोपड़ी में मारूंगा, सीधा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, भाग। हमको भी कानूनी गिरफ्त में लेना चाहता है तू, क्योंकि अपराधी को जो संरक्षण देगा उसको भी अपराधी मान लिया जाएगा। बोलो मान लिया जाएगा कि नहीं? इसलिए भाई ऐसा भागा ब्रह्मा के यहां से। इसने कहा, एक भोले बाबा विश्वनाथ जी ऐसे हैं जो महाकाल है। क्या है? महाकाल। तो महाकाल के पास हम पहुंच जाए तो काल हमारा क्या बिगाड़ेगा? इसलिए हमें जाना चाहिए शिवधाम। तो धर्म निज रूप गए पित पाही, राम विमुख राखा तहनाई, ब्रह्म धाम शिवपुर। यहाँ शब्द आया शिवपुर, यानी शिवलोक गया। शंकर जी के पास जैसे पहुंचा, त्राईमाम मेरी रक्षा करो रक्षक। शंकर जी बोले, अरे चिंता क्यों करता, चिल्लाना नहीं चाहिए, अब तू मेरे पास आ गया है, रक्षा ही है। नहीं आता तो अलग बात है, अब जब आ ही गया मेरे पास तो तेरी रक्षा ही है। तेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कहे काल। काल क्या बिगाड़ेगा जब महाकाल में बैठा हूं? काल क्या बिगाड़ेगा? पार्वती जी ने जैसे ही देखा तो दौड़ी दौड़ी आई, बोले सुनो भांग ज्यादा खा ली क्या आज? क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक ही तो बोल रहा हूँ। ये आया है जयंती, कहता है काल काल काल, तो महाकाल के पास कोई आ जाए तो काल क्या बिगाड़ेगा? पार्वती जी बोली, काल नहीं है, महाकाल नहीं है, महाकाल का बाप पीछे खड़ा है, देख लीजिए। और देखा तो उसमें भगवान राम का दर्शन हुआ। बाण में किसका दर्शन हुआ? भगवान राम का। अच्छा बोलो,
महाकाल यदि दुनिया में किसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो किसके? भगवान के, राम के। बोलो, राम जी के अस्तित्व को स्वीकार करता कि नहीं? क्योंकि तात राम नर नहीं भूपाला, ओ भुवनेश्वर कालहु कर काला। काल के भी काल कौन है? बोले भगवान राम है। और इधर महाकाल भगवान शिव हैं, लेकिन शिव जी राम जी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, राम जी शिव जी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पार्वती जी ने कहा जरा गौर से देख लीजिए। भगवान शंकर ने देखा और जैसे ही देखा तो कहा पार्वती मेरा त्रिशूल लाओ, बहुत बड़ा अपराधी है, लाओ जल्दी त्रिशूल लाओ। और जैसे त्रिशूल की बात आई तो ये भागा। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी ने भी इसको संरक्षण नहीं दिया, भगवान शिव ने भी इसे संरक्षण नहीं दिया, स्वयं इसके पिता ने इसे संरक्षण नहीं दिया। अब इसे बचाएगा कौन? जब ब्रह्मा अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं, भगवान शिव और स्वयं इसका बाप इंद्र, आखिर कौन बचाएगा? अब सुन लो जरा ध्यान से। मैं कहता हूं हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सत्संग अगर मिल जाए तो भटकता हुआ जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक बार ब्रह्मधाम में भी वो पहुंच जाए, जो बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी अक्षम हो जाएगा उसे मार्गदर्शन देने के लिए। भगवान शिव जो स्वयं महाकाल हैं, वो भी शायद अक्षम हो जाएंगे। लेकिन सत्संग, संत की वाणी से निकला हुआ सत्संग इतना सक्षम है प्यारे कि अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हुआ हो, भले ही मृत्यु दंड की सजा क्यों ना मिल रही हो, सजाए मौत की सजा भगवान शिव के मत से क्यों ना मिल रही हो, लेकिन संत की वाणी से निकला हुआ सत्संग सजाए मौत को सजाए माफ कराने की क्षमता रखता है। ये है संत की वाणी से निकला हुआ सत्संग। क्योंकि मैं सत्संग की महिमा पर बोल रहा हूं, बोल रहा हूं ना, सत्संग एवं संस्कार दोनों पर आधारित प्रवचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बोलो आप सबके लिए उपयोगी है कि नहीं, लोकोपयोगी है कि नहीं? जीवन को बहुत बड़ा संबल देने के लिए ये सत्संग अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है, ये साधारण नहीं है। जैसे ही जा रहा था जयंत, मरता क्या ना करता, नारद जी आ रहे थे। नारद संत हैं, बोलो हैं संत की नहीं, मानते हो कि नहीं? उच्च कोटि के संत हैं। नारद जी का प्रसंग लोग कहते हैं बड़े हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुति दे देते हैं। ठीक है भाई, वो कुछ भी कहो, तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं मानता हूं कि नारद जी बहुत बड़े संत हैं। नारद जी बहुत बड़े संत हैं, साधारण संत नहीं है। नारद जी पूरे भूमंडल में परिभ्रमण करते रहते हैं और राम नाम के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से, राम नाम हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से भटकते हुए जीवात्माओं का कल्याण करते रहते हैं। वो लोग करते रहते हैं कि नहीं? नारद जी हरि नाम संकीर्तन से संपूर्ण जगत का कल्याण करना चाहते हैं। या तो हरि संकीर्तन जीव का कल्याण कर सकता है या हरि कथा जीव का कल्याण कर सकती है। दो ही बस कल्याण के तरीके हैं, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। तो आइए अंतिम बात बोल रहा हूं। ये जा रहा था, कहां जा रहा था? मरने जा रहा था। अब मरता कहां पता नहीं, जहां जगह मिलती वहीं मरता। तो अभी तो भाग रहा था। अब जब जगह काहू बैठन कहा न ओही, कहीं जगह मिली नहीं बैठने के लिए, तो वहां जा रहा था जहां मरने की जगह मिलती। अब वो तो जा ही रहा था। अब जा रहा था, नारद जी आ रहे थे। नारद जी बहुत साइड में हुए, लेकिन इसने नारद को टच कर दिया, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी साइड नहीं देखती। तुम कितना साइड में हो जाओ, अगर एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का मूड बन गया एक्सीडेंट का, तो एक्सीडेंट करेगी गाड़ी। समझ गए हो कि नहीं? चाहे जितने साइड में हो जाओ, तो चाहे जितना ड्राइवर होशियार हो, तुम्हारा गाड़ी बहुत अच्छी हो, सब कितना साइड पकड़ो, वो तो एक्सीडेंट होगा।
क्योंकि एक्सीडेंट करने वाले लोग मूड में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं? मूड में आ जाते हैं। अभी 10 दिन पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं इधर कन्नौज गया कथा कहने, इधर से लौट रहा था भागलपुर साइड से, तो यहीं कानपुर के पहले इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ साहब, 4 लेन पर हुआ जिसमें डिवाइडर भी है। अब आप देखिए वो कैसे हुआ, जहां से टर्न होता है कट 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 लगे रहते हैं ना, गाड़ी टर्न करती। मैं उधर से आ रहा था, मेरी गाड़ी आ रही थी, ये कोई चुटकुला फुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, आपको देखी घटना बता रहा हूँ। मैं आ रहा था, उधर से ट्रक आ रहा था, डिवाइडर बीच में था, और एक व्यक्ति ने ऐसी गाड़ी घुमाई अपनी वो कट के पास में, और जैसे गाड़ी को टर्न किया ऐसे, और इतनी तेज गति से मैं देख रहा था, उसने टर्न किया तो सामने वाला जो ट्रक था वो सीधा उससे टकरा गया। अब टकरा गया, उसके परखचे उड़ गए साहब, गाड़ी के जितने लोग थे सारे के लोग, सारे लोग समाप्त हुआ। अब मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कहा गाड़ी रोको, सारा ट्रक आदि जाम लग गया पूरा। पूरा गांव उधर से इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो गांव की गाड़ी थी, पत्थर लेके लाठी डंडे लेकर के, और जितनी भी गाड़ियां निकल रही थी सारे कांच तोड़ते जा रहे, सबके लाठियां मारते जा रहे। मैंने विचार किया, गांव का एक व्यक्ति था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, और लोगों की गलती तो कुछ है नहीं, गलती ट्रक वाले की है, गलती गाड़ी वाले की, लेकिन मैं कहता हूँ गाड़ी वाले की गलती ज्यादा है, तुम्हारे गाँव के गाड़ी वाले। इतनी जोर से कट के पास टर्न नहीं देना चाहिए था, सोच समझ करके ड्राइव करनी चाहिए थी। बोले महाराज सही बता रहे, इस व्यक्ति ने 3 एक्सीडेंट किए जो ये गाड़ी चला रहा था, उसी ने बताया 3 एक्सीडेंट किए ड्राइवर ने, जो आज मर गया है उसको। क्यों? बोले ये हमेशा पिए रहता है, पिए रहता, हमेशा पी रहता है। और होली की दौड़ उस दिन तो महाराज पिए क्या था, वो घर भर की इकट्ठे ही पिए, पूरे खानदान भर की पी गया और सबको पी गया, समझ लो ये स्थिति है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक्सीडेंट करने वाले का मूड अगर बन जाए तो साइड नहीं देखता, वो समझ गए हो कि नहीं, वो साइड वाइड कुछ नहीं देखता। इंद्र का बेटा जयंत साइड नहीं देख रहा था, क्योंकि होश में नहीं है, और मरने वाला व्यक्ति मूड बना चुका कि मुझे मरना है, फिर वो साइड क्या देखेगा, सामने वाले को क्या देखेगा। लेकिन जयंत ने जैसे देखा का ओहो ये भटका हुआ जीव है, भटका हुआ जीव है, और आज ये जीव इतना भटक चुका है कि इसे कहीं आगे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, बचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसे बचाना चाहिए। बचाया कैसे जा सकता है? नारद का एक ही उपाय है, क्या? कि 2 मिनट का सत्संग हो जाए, बस 2 मिनट का सत्संग हो जाए। अरे बोले सत्संग सुनने की इसे फुर्सत है, इससे मौत दिखाई दे रही है, ये कहां सत्संग सुनेगा? कहा ये मेरे पास नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तो इसके पास जा ही सकता हूं चल के, मैं तो जा ही सकता हूं चल के, मैं जरूर जाऊंगा। और नारद जी ने दौड़ लगाई और जयंत को रोका, रुको रुको रुको, 1 मिनट की मेरी बात सुनो, ये बात ही सत्संग है, संत की एक बात ही सत्संग हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती? संत की एक बात ही, एक शब्द ही सत्संग हो जाता है। 1 मिनट हमारी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहा मरने, मरने जा रहे हो। कौन मार रहा है तुम्हें? कहा देखो पीछे। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मारने के लिए पीछे लगा हुआ है, अभी तक मारा तुम्हें? बोल नहीं मारा। तो ये बताओ कहाँ मारेगा? इसने क्या तुम्हें जगह बताई कि वहां पहुंचो वहां मारेंगे? जगह बताई क्या? बोले जगह कुछ नहीं बताई, हम तो खोज रहे हैं जगह। क्या कहाँ कहाँ गए? कहा कई जगह गए, अपने पिताजी के यहाँ गए। बोले रुके थे? बोले रुके थे। कितनी देर रुके थे? कहा 10 मिनट। फिर क्या हुआ? ये मारने वाला पीछे जो बाण था, बोले वो पीछे ही रहा। फिर इसके बाद कहाँ गए? बोले ब्रह्मा जी के यहाँ, वहाँ। बोले वहां भी 10 मिनट रुके। बोले मारने वाला बाण कहाँ गया? बोले पीछे था। अच्छा फिर कहाँ गए? बोले शंकर जी के यहाँ। क्या हुआ? कितनी देर रुके? बोले 10 मिनट। बाण कहाँ गया? बोले पीछे था। कहा अभी मेरे पास तुम 5 मिनट के लिए खड़े हो, मारने वाला कहाँ है? बोले पीछे है। नारद जी बोले मारने का इरादा होता तो मारना देता ही,
मारने का इरादा होता तो मार देता, पिताई के यहाँ मार देता, ब्रह्मा जी के यहाँ मार देता, शंकर जी के यहाँ मार देता, और मेरे पास तुम खड़े हो यहाँ भी मार सकता था। हाँ बात तो सही है। फिर बोले गैप है, बोले गैप तो है। जयंत बोला अगर इतना गैप जिंदगी भर बना रहे तो हमें कोई चिंता नहीं, मारे गैप से बना रहे कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या समस्या, कोई समस्या नहीं, बस गैप बना रहे मारे। नारद जी बोले नहीं, मृत्यु का भय अगर किसी जीव को जीवन पर्यंत तक सताता रहे तो उसका जीवन जीना नहीं है, जीवन ढोना है। बोलो गलत कह रहा हूं? जीव जगत में आ गए और जिंदगी भर उसे मृत्यु का भय सताता रहे तो वो जीवन जीना नहीं है, जीवन ढोना है। नारद जी देखो इसको कहते हैं, बोलो ये शब्द क्या ब्रह्मा बोल पाए? ये शब्द ब्रह्मा बोल पाए? जल्दी बोलो। ये शब्द इंद्र बोल पाया क्या? ये शब्द क्या भगवान शिव बोल पाए? लेकिन ये शब्द किसने बोले? आज हृदय परिवर्तित होने जा रहा है। ये संत की वाणी का प्रभाव। और सुन जयंत, मृत्यु का भय जीव के जीवन में समाप्त हो जाए। संसार में वो एक ही स्थल है, दूसरा नहीं, कि जीव भगवान की शरण में पहुंच जाए, बस वो मौत के भय से मुक्त हो जाएगा। जीव किसकी शरण में पहुंच जाए? भगवान की शरण में पहुंच जाए। बोलो ये सत्संग नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है सत्संग के नहीं? और सत्संग आज जयंत के हृदय को परिवर्तित कर रहा है कि नहीं? जीव परमात्मा की शरण में पहुंच जाए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो जयंत बोला परमात्मा कहाँ है? बोले चित्रकूट में है। बोले चित्रकूट में? वहीं से तो आ रहे हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हो और कोई परमात्मा की बात? बोले नहीं नहीं, वही परमात्मा। कौन परमात्मा? वही परमात्मा व्यापक ब्रह्म निरंजन, कौशल्या का बेटा जो बन गया है, जो कौशल्या का बेटा बन गया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन